हे हाय। आज मैं अपने लाइफ का सबसे खूबसूरत पल शेयर करूंगा। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं सुबह उठा तो दिल में अजीब सी हलचल थी। खुशी भी था, गम भी था। पता नहीं क्या हो रहा था। मैं परेशान भी था। ऐसा लग रहा था दिन में सच में तारे दिख रहे हैं मुझे। जैसे तैसे दोपहर तक तो बिता लिया मैंने, लेकिन जैसे दोपहर के बाद एक दिन दोपहर में घर पे अकेली बैठ के काफ़ी बोर हो रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं किसी से बातें करूं, किसी से बात करके मेरा दिल हल्का हो जाए। और तब मैं एक एप्लीकेशन पे गई। और भी बेचैनी बढ़ने लगी। और मैं खुश भी था। पता नहीं किस बात से खुश था और पता नहीं किस बात से बेचैन था, लेकिन वो लम्हा बहुत ही प्यारा था। मैं बता नहीं सकता। मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो मैं वो लम्हा, वो पल शेयर कर सकूं। बस इतना जानो, मैं पागल हो रहा था। कैसे पागल हो रहा था पता नहीं। अजीब सी उलझन, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी खुशी। धीरे धीरे शाम हुआ। शाम तक जो मैंने पल महसूस किया था, अजीब सा लग रहा था। तो एक एप्लीकेशन है, मैं सोचा उस पर चलूँ, थोड़ा टाइम पास करूँ। तो जैसे उस एप्लीकेशन पे मैं पहुंचा, थोड़ी देर रुका ही था कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और किसी की आहट आने लगी। अब किसी की आहट ने मुझे वो धड़कते हुए दिल को रोकना चाहा, लेकिन रुका नहीं। मेरा दिल धड़कता रहा, धड़कता रहा। जैसे उसने हेलो किया, इसकी स्पीड और बढ़ गई। ओहो। वहाँ जाके मैं एक लड़के से बात कर रही थी। हमने काफ़ी सारी बातें करी। और तब बीच में एक लड़का आया और अपनी आवाज़ में कहा, हेलो। मैं 1 मिनट के लिए उसकी आवाज़ सुन के कन्फ्यूज़ हो गई। फिर मैंने जब अपना स्क्रीन देखा तो देखा कि वहाँ स्क्रीन पे एक हैंडसम सा लड़का था और उसकी वो आवाज़, हाय। वो किसी और से बात कर रही थी। मैंने भी उसको हेलो किया बीच में घुस के। बीच में घुस के मैंने उसको हेलो किया। उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया पहली बार में। सेकंड बार में कहा हेलो। मैंने भी उसे कहा, हेलो। फिर हमने की बहुत सी बातें। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। हाय। हाय, उसकी मीठी आवाज़ सीधे दिल में उतर गई यार। लेकिन वो जो दिल धड़क रहा था ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी एक आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन को शांत करने लगा। पूरे दिन की बेचैनी को, दिल के उलझनों को, ऐसा लग रहा था बस इसी का इंतजार था मेरे दिल को। मन कर रहा था कि मैं दिन भर और रात भर बस उसी से बातें करते रहूं। फिर कुछ काम आ गया तो मैं उसे बाय बोल के चली गई। पूरा जो दिन मैं परेशान हूँ, बस इसी के लिए परेशान था। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर हमारी बात हुई। हेलो से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया बाय तक। बस अगले दिन फिर मैं उसी टाइम पे उसी एप्लीकेशन पे गया, वो नहीं आई। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन। मैं परेशान हो गया कि अब क्या होगा यार। बस एक बार हेलो तो बोल देती, शायद मैं खुश हो जाता। अगले 2 दिन तक मैं काफ़ी परेशान रहा कि यार कहाँ गई, क्यों गई। वो जो एक दिन की बेचैनी थी ना, ये 2 दिन का लम्हा ऐसा लगा पूरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन है मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो ख़त्म है दुनिया। 1 मिनट की खुशी
और पूरी ज़िंदगी का गम हो गया। माय गॉड, क्या बताऊँ। फिर जैसे तैसे 3 दिन 4 दिन बीता, मैं सोचता रहा उसके बारे में। एक दिन फिर मेरा ऐसे मूड ही ख़राब था, ऐसे मूड ही ख़राब चल ही रहा था उसका हेलो सुन के कि बस एक बार और सुनने को मिल जाए। फिर एक दिन मैं दोपहर में उस एप्लीकेशन पे गया, फिर दिल धड़कने लगा बड़ी जोरों से। मुझे यकीन हो गया वो आ रही हैं। दिल धड़कता रहा, धड़कता रहा, धड़कता रहा, तब तक उनकी एंट्री हुई। बोला हेलो। दिन भर मैं हमारी ही बातों के बारे में सोच रही थी। कुछ तो था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। फिर आगे के 2-3 दिन मैं अपने काम पे काफ़ी बिजी थी। इतनी बिजी कि मेरा माइंड काम के अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा वक्त मिला जब मैं अपने कमरे पे बैठकर आराम से फ़ोन देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर तुरंत मैं उस लड़के को ढूंढने फिर उसी एप्लीकेशन पे चली गई। 2-3 बार तो वो दिखा नहीं, बट फिर जब मैं फिर से वहाँ गई तब वो वही था, अपनी दोस्तों से बातें करते। मैंने एक्साइटमेंट के साथ तुरंत कहा हेलो। उन्होंने ना हेलो कहा ना हाय। मैं आओ न ताओ, सीधे बोला हेलो। कहाँ थी अब तक? मैं कब से परेशान हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना परेशान हूँ। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। वो भी कुछ नहीं बोली। कह रही क्यों परेशान हो? मैं शांत। तुरंत पूछने लगे कि कहाँ थी, कहाँ चली गई थी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे लेकर कितने परेशान थे, कितना मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैं कहाँ चली गई। मैं 2-3 मिनट के लिए शांत रही। फिर मैंने पूछा क्यों थे परेशान। नहीं आई कोई जवाब। वो शांत, मैं भी शांत। अभी भी मैं उसके जवाब के इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ अपनी फीलिंग।